ईरान पर एक और विध्वंसक हमला हुआ है। दो सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री तबाह हो गई हैं। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक थी ये। फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन प्लांट ध्वस्त कर दिया गया। IRGC से जुड़ी थी ये दोनों स्टील फैक्ट्री, जिनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है अमेरिका और इजराइल के द्वारा किए गए इस बड़े हमले में। ये तस्वीरें देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आ चुकी हैं जो दिखा रही है कि फैक्ट्री को किस तरह से प्रोडक्शन प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बड़ा हमला किया। ये स्टील फैक्ट्री IRGC से जुड़ी हुई थी। ईरान पर स्टील स्ट्राइक हुई है। खबर क्या है जान लीजिए। दो सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री तबाह हो गई हैं। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक थी ये। फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन प्लांट ध्वस्त हो गया है। दोनों फैक्ट्रियों के वेयरहाउस भी नष्ट हो गए हैं। वेपन प्रोडक्शन से जुड़ी थी ये दोनों स्टील कंपनी। कहां कहां हमले हुए हैं जान लीजिए। खुजेस्तान स्टील फैक्ट्री पर हमला हुआ है। मुबारका स्टील फैक्ट्री पर भी हमला हुआ है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की डेडलाइन के बाद भी हमले जारी हैं। ईरान ने कहा है कि अब सर्वनाश होगा। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मध्य ईरान के अराक में इजराइल ने हवाई हमला किया है। हैवी वाटर फैक्ट्री पर इजराइल ने बमबारी की है। फैक्ट्री में परमाणु हथियारों के लिए सामग्री बनती थी, ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया। IDF ने जारी की है हमले की सैटेलाइट तस्वीरें जो दिखाती हैं, देखिए किस तरह से ये हमला किया गया हैवी वाटर फैक्ट्री पर। एक और बड़ी जानकारी, अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक से दहला है ईरान। तेहरान से इस्फहान तक सिलसिलेवार हमले हुए हैं। बमबारी के बाद इस्फहान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। तेहरान के अलग अलग इलाकों में आग लग गई। देखिए किस तरह से यह हमला किया गया है। तेहरान से इस्फहान तक सिलसिलेवार तरीके से हमला किया गया और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए तस्वीरें देखिए, तेहरान के अलग अलग इलाकों में किस तरह से आग लगी हुई दिखाई दी है। तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद। 12 घंटे में 5 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला, जिसमें बुशहर परमाणु प्लांट शामिल है। 28 दिन में तीसरी बार यहां हमला हुआ है। अब तक कोई रेडिएशन लीक हालांकि नहीं हुई है। प्लांट को ज्यादा नुकसान की खबर भी नहीं है। इसके अलावा अरदकान येलो केक प्लांट पर भी हमला हुआ है। यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर पर अटैक किया गया। यहां पर यजद में तैयार होता है परमाणु ईंधन। 50 टन यूरेनियम प्रति वर्ष यहां पर उत्पादन होता है। कोंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। अराक में 40 मेगावाट का हैवी वाटर रिएक्टर है। परमाणु अनुसंधान में रिएक्टर का इस्तेमाल होता है। रिएक्टर में प्लूटोनियम बनाने की भी क्षमता है। इसके अलावा इस्फहान की अगर बात करें तो इस्फहान न्यूक्लियर सिटी पर हमला किया गया। न्यूक्लियर सेंटर के पास एक बार फिर हमला हुआ है। यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए महत्वपूर्ण है इस्फहान। इस्फहान में रिफाइनरी और एयरफोर्स बेस भी मौजूद है। इसके अलावा पार्चिन सैन्य बेस पर हमला हुआ है। तेहरान से 30 किलोमीटर दूर एक बड़ा मिलिट्री सेंटर है। परमाणु हथियार विकसित करने का केंद्र भी है। IAEA कई बार जांच की मांग यहां इस जगह की कर चुका है। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में एटमी प्रलय आने वाली है? क्योंकि कूटनीति के सारे रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं। वहीं अब ईरान को नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन याद आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो अब NPT की बेड़ियां तोड़कर उत्तर कोरिया के रास्ते पर चल सकते हैं। तेहरान से सीधी चेतावनी आई है, अगर परमाणु बम होता तो अमेरिका हमले की जुर्रत ना करता। पेंटागन में कोहराम मचा है क्योंकि ईरान ने अपने यूरेनियम को खुफिया ठिकानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या मुश्तबा खामेनेई परमाणु अप्रसार संहिता से ईरान को अलग करके चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तैयारी में है? ईरान को NPT से अलग हो जाना चाहिए, जिससे ईरान एटमी ताकत हासिल कर सके। ईरान की मौजूदा लीडरशिप का मानना है, अगर उसके पास परमाणु बम होता तो शायद उस पर ये हमले ना होते। इसलिए परमाणु हथियार सुरक्षा की गारंटी बन सकते हैं। 3 हफ्तों के बाद भी ईरान ने अपनी 70% मिसाइल शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम आज से शुरू करें तो भी हर हफ्ते एक नया मिसाइल पीस दुनिया के सामने ला सकते हैं। इस तरह से 2 साल से ज्यादा वक्त तक युद्ध लड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। आइलैंड मिशन बेहद खतरनाक हो सकता है, ये कहा गया है। तो पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आइलैंड मिशन अगर लागू करते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आइलैंड मिशन की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए अमेरिका को, ये चेतावनी दी है।
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो खर्ग द्वीप पर किसी तरह का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको लेकर चर्चा हो रही है लगातार। अगर ऐसा होता है तो उसी को लेकर पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ये दावा किया गया है।